नमस्कार मित्रों। आज मैं एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हूँ और ये वीडियो आजकल की घटना पर आधारित नहीं है, परंतु ये आने वाले 5-7 साल में आर्थिक स्तर पे क्या क्या बदलाव होने जा रहे हैं उसके बारे में है। देखिए, आप लोग कहेंगे 5-7 साल बाद हमें क्या करना है, तो देखिए, बड़े बड़े बदलाव के लिए टाइम चाहिए। दूसरे, दुनिया आशा पे जिंदा है और आज जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये बहुत बड़े बदलाव के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और जो इन लोगों को लगता है कि हमारी तो उम्र कट गई, 60 से ऊपर की है, तो देखिए 5-7 साल कोई बड़ी चीज नहीं होती और हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बहुत अच्छा हुआ। उनके लिए इस वीडियो को देखिए और चिंतन मनन करिए। हो सके तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो मैं क्या कहने जा रहा हूँ कि आने वाले, अभी जैसे भारत में या अफ्रीका में, इन जगहों पे, बहुत से मिडल ईस्ट में, बहुत से देशों में जहाँ ये अभाव है सब चीज का, कमी है, आने वाला समय ऐसा होगा 7 साल में, 10 साल में, कि देयर विल बी अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। अभाव की ज्यादा होने की समस्या होगी। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप देखिए, आने वाले समय में कॉस्ट ऑफ एनर्जी बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एनर्जी से मेरा क्या मतलब है? कॉस्ट ऑफ एनर्जी से मेरा मतलब है सोलर पावर, विंड पावर और बैटरीज। इनकी कीमत आने वाले समय में बहुत कम हो जाएगी। ये समझिए 210 से लेके अभी तक जो सोलर एनर्जी है, उसके दाम करीब 97% गिर चुके हैं। मतलब तब 1 रुपये कॉस्ट करती थी, तब 3 पैसे कर रही है। और आप आने वाले 5-7 साल में ये समझिए कि इसकी कॉस्ट और 1/3 हो जाएगी। इसी प्रकार बैटरीज की कॉस्ट मेरे हिसाब से 2032 तक कम, अभी के उससे 1/4 हो जाएगी। ठीक है, और विंड एनर्जी भी गिर रही है, पर उतनी तेजी से नहीं गिर रही है जितनी तेजी से वो गिरनी चाहिए। और मेरे ख्याल से आने वाले 7-8 साल में सब घर के ऊपर जब सोलर पैनल्स लग रहे हैं, इसी प्रकार से वो लगेंगी पवन चक्कियां, जिससे कि बिजली उत्पन्न होगी। छोटी छोटी पवन चक्कियां होंगी, बहुत एफिशिएंट होंगी। देखिए, टाइम फ्रेम का थोड़ा मसला हो सकता है, 2032 तक ना हो, 2033 तक हो, 2035 तक हो, और उसके बाद भी दाम गिरते ही रहेंगे, बहुत सस्ती चीजें हो जाएंगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होगा। देखिए, ऐसा होता है, एक लॉ होती है जिसमें यह कहा जाता है कि आप कोई भी नई टेक्नोलॉजी का प्रोडक्शन है, जब वो डबल कर देते हैं तो उसके दाम 20% गिर जाते हैं। और आप ये समझ लीजिए कि हमारा 2022 में टोटल सोलर पावर जो लगी थी पूरे संसार में, वो 244 गीगावाट लगी थी, और इस साल लगने की जो उम्मीद है करीब 650 गीगावाट है। तो आप ये समझ लिए करीब करीब 250, 500, 2.5 गुना हो गया। तो अगर 2 साल के अंदर 2.5 गुना हो जाता है तो प्राइस 20-25%, 30% गिरने चाहिए, जबकि वो गिर गए हैं करीब करीब 2 साल के अंदर 60% से, क्योंकि थोड़ा ओवर कैपेसिटी भी है। और ये साइकिल जब एक बार शुरू होती है ना, तो ये 50-50 साल चलती है। जैसे सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में जो कंप्यूटर में चिप्स लगी होती हैं, वो समय के साथ और ज़्यादा एफिशिएंट और सस्ती होती जा रही हैं, और ये साइकिल चल रही है पिछले 50 साल से। एक जो इंटेल के संस्थापक थे, मिस्टर मूर, उनने ये एक बार कहा था कि आने वाले समय में चिप्स के दाम हर 18 महीने में आधे हो जाएंगे और उनकी जो कैपेसिटी है वो दुगनी हो जाएगी। फिर बाद में ये लॉ नहीं बनाई थी उनने, परंतु जब ये बहुत लंबे समय तक देखा गया, 10-15-20 साल तक, तो इसको मूर्स लॉ कह दिया गया। और ये समझिए ये अभी भी चल रही है, बस थोड़ी छीण हो गई है। अब करीब हर 18 महीने में दाम आधे नहीं हो रहा है, कैपेसिटी दुगनी नहीं हो रही है, करीब 2.5-3 साल लग रहे हैं, बस इतना फर्क पड़ता है। ये समझ लीजिए, ये बात है शायद मेरे ख्याल से 1970 या 68 से 72 के बीच की है। तो आप लगा लिए 50 साल हो गए, 50 साल से वो लो ऑपरेट कर रही है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए जब तब किसी चिप की कीमत रही होगी 10 रुपए, तो आज रिलेटिव टर्म्स में होगी 5 पैसे, और कम होगी। अगर 100 रुपये रही होगी और चौहन्नी होगी, और कैपेसिटी उसकी हो गई होगी, तब अगर कैपेसिटी होगी 1 यूनिट, तो इस समय होगी 1000 यूनिट। और स्टिल दिस लॉ इज प्रिवेलिंग, अभी भी ये लॉ चल रही है। तो इसी प्रकार सोलर, विंड और बैटरीज में
ये लॉ अभी प्रिवेल करेगी, क्योंकि ये टेक्नोलॉजीज तो बहुत नई है, ये तो 15-15, 20-20, 25-25 साल पुरानी है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। ठीक है, तो जो कॉस्ट ऑफ एनर्जी है वो बहुत कम हो जाएगी। अब आप देखिए, हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, मान लीजिए हम कार बनाते हैं या स्कूटर बनाते हैं, तो उसमें हम जो पैसे की गणना करते हैं, एक दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं कि देखिए, हर चीज़ कन्वर्जन है उसमें। इंजन भी है, तो उसमें लोहे आए, जितना भी वो पार्ट्स हैं, एल्यूमीनियम है, और भी जो पार्ट्स हैं, तो अनंतो गत्वा मूल रूप में वो आयरन, अगर स्टील के पार्ट्स हैं तो वो आयरन ओर है, फिर उसको कन्वर्शन करके स्टील बनाया गया है या आयरन बनाया गया है। उसके बाद अगर कॉपर है, तो कॉपर का क्या, वो भी एक और थी, मतलब जमीन में से निकाली गई, कन्वर्जन करके उसको वो कार्बन बनाया गया। शीट फॉर्म में चाहिए, शीट और वायर्स में लगती है तो वो पतले वायर के फॉर्म में। तो मेरे कहने का ये मतलब है, हर चीज कन्वर्जन ही है, और कन्वर्जन में कितनी यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम हो रही है, ये मेन चीज होती है। और देखिए, कंजम्पशन ऑफ एनर्जी 3 प्रकार से होता है। एक तो क्या होता है कि उसको कन्वर्ट करने में कितनी एनर्जी लगी, फिर जो कैपिटल गुड्स थी उनकी क्या कीमत है। कैपिटल गुड्स मतलब दोज गुड्स विच मेक अदर गुड्स, वो मशीनें जो कार बनाती हैं। अब देखिए, उन मशीनों को ही बनाने में कितनी एनर्जी खर्च हुई, तो कॉस्ट ऑफ एनर्जी कम हो रही है, तो उनकी भी कीमत कम होगी। तो उनकी कीमत कम होगी, जब रुपए पैसे कम लगेंगे फैक्ट्री स्थापित करने में, तो जो बनाने की चीज है, मान लीजिए कोई 1 लाख कार बनाने की फैक्ट्री अगर $2 बिलियन में लगती है, वो $1 बिलियन में लगने लगी आने वाले 10-15 साल में, तो जो कार की कॉस्ट है वो स्वतः कम हो जाएगी। कार बनाने में जो मटेरियल यूज हो रहा है उसकी कॉस्ट स्वतः कम हो जाएगी। और तीसरी एक कॉस्ट होती है मैन पावर की। तो मैं आपको बताऊं, आने वाले समय में जो एआई है, ये हर साल कम से कम 5 से 10 गुना बढ़ जाती है अपने इंटेलिजेंस में। और फिर आएगी एजीआई, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, फिर आएगी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। इन दोनों में फर्क क्या होता है? एआई का मतलब होता है, मतलब इसको नैरो एआई भी कहा जाता है, ये एक काम में पारंगत होते हैं। अब जैसे कार चला, ऑटोनोमस कार्स बन रहे हैं, तो उसकी जो एआई डेवलप करी है वो केवल कार चला सकती है, ह्यूमंस की तरह नहीं है। हम कार भी चला लेते हैं, हम पढ़ भी लेते हैं, हम इंग्लिश भी बोल लेते हैं, हम हिंदी भी बोल लेते हैं, हम मैथ्स भी कर लेते हैं, हम खाना भी बना लेते हैं। तो इसको कहते हैं जनरल इंटेलिजेंस। और आने वाले 10 साल में, अभी तो एआई बहुत उन्नत हो गई है, देखिए ऑटोनोमस कार तमाम चल रही हैं चाइना में, अमेरिका में। और आने वाले 10 साल में मैं आपको श्योर बता रहा हूं कि एजीआई इसी स्तर पर पहुंच जाएगी जिस पे एआई है। मतलब एक रोबोट सारे प्रकार के काम करेगा आपके। तो और इनकी कीमत बहुत तेजी से कम होगी। जैसे बैटरी और सोलर की कहते हैं, पिछले 15 साल के अंदर हर साल 20-25% कम हो जाती है ऑन एन एवरेज। किसी साल 5% कम हुई, किसी साल 50% कम हुई, किसी साल एक आध साल बीच में सन 2022 में या 23 में 7% बढ़ भी गई थी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ मटेरियल हायर हो गई थी। तो आने वाले 10 साल में होगा क्या कि जो कॉस्ट ऑफ लेबर है, अभी देखिए सॉफ्टवेयर में रिप्लेस कर रहे हैं, वो बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि तमाम आदमी जो काम कर रहा है वो रोबोट्स ले लेंगे। और आज जितने मजदूर की मजदूरी है, मान लीजिए इंडिया में 600 रुपये रोज मिलती है, तो वो बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छे स्तर का मजदूरी तथा हर कार्य कर देगा, बहुत कम है। उसकी तो केवल बिजली खर्च हो रही है, ना वो थकता है, ना उसकी एफिशिएंसी डाउन होती है, ना वो काम की मना करता है, और इतना सस्ता हो जाएगा तो कि वो बहुत अच्छी तरह काम करेगा। तो मेरे कहने का मतलब है, जो कोई भी सामान बनेगा, जो कोई भी चीज बनेगी, उसकी कॉस्ट काफी कम हो जाएगी। और ये साइकिल ऐसा नहीं है कि 2035 में मान लीजिए इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हुए हर चीज की कीमत आधी हो गई। मान लीजिए जिस इस जैकेट को मैं पहने हूँ, तो हर साल महंगाई बढ़ जाती है 5%। मान लीजिए ये मैंने 2000 की खरीदी, तो महंगाई तब बढ़ के महंगाई 50% बढ़ गई, तो ये 3000 की होनी चाहिए, पर मिल 1500 की रही है। तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड आधी हो गई। तो ऐसा नहीं है 2035 में ये साइकिल रुक जाएगी, ये साइकिल निरंतरता के साथ चलती रहेगी आने वाले 25-50 साल तक। अब बस एक बहुत प्रश्न उठता है जो बहुत महत्व का है।
अभी तक क्या हुआ, जितनी भी मशीनें आई उनने ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं करा, मतलब जैसे उस उद्योग में से कर दिया, पर वो अंततः इतना बढ़ गया वो उद्योग कि जिसके क्या कहने। जैसे जब इंडिया में शुरू में राजीव गांधी जी कंप्यूटर लाए थे, ये हल्ला मचा था कि वो आदमियों को खत्म कर देंगे, आदमियों का काम बैंकों से सब जगह से। अब आप देखिए कंप्यूटर के क्षेत्र से इतने लोग जुड़े हुए हैं कि जो जो मतलब हाथ से करते थे उसके 10 गुने। ऐसे ही जब शुरू शुरू में सिलाई मशीन आई थी, कपड़ा सिलने की मशीन, तो दुनिया भर के दर्जियों ने बड़ा हंगामा काटा था, परंतु टोटल वॉल्यूम ऑफ क्लोथ्स इतना बढ़ गया कि तब जितने दर्जी थे आज टेक्सटाइल सेक्टर में उससे कईयों गुने ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं। परंतु एक ये चीज है, ये चीज क्या होगी, ये ह्यूमन रिप्लेसिंग होगी, ये दिमाग को रिप्लेस करेगी। अभी तक कोई ऐसी देखो कंप्यूटर भी वही है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, जो आप डालोगे उसको वो संशोधित करके दे देगा बना के। परंतु एआई जो आ रहा है, कंप्यूटर दिमाग की जगह नहीं लेता। कंप्यूटर आप दिमाग से जो स्लो करते हैं कैलकुलेशंस, उनको फास्ट करता है। अब ये जो एआई आ रही है, एजी आ रही है, ये दिमाग की जगह लेगी, तो ये हो सकता है बहुत बड़े स्तर पे अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए। चीजें तो बहुत सस्ती हैं पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। तो इसमें गवर्नमेंट को एक सोशल सिक्योरिटी नेट बनाना होगा और बनाना चाहिए कि हर आदमी को वो एक मिनिमम, जिसके पास रोजगार नहीं है, वो दे सकें। और वो देना बहुत आसान होगा क्योंकि इतना प्रोडक्शन होगा, इतने टैक्सेस होंगे कि बेहिसाब होंगे। और आज आप जैसे मान लीजिए, जो जिंदगी आप जो ग्रस्त मतलब आपकी गृहस्थियां मान लीजिए 1 लाख रुपए महीने खर्च करके रह रहे हैं या 50,000 रुपए महीने खर्च करके रह रहे हैं। अब इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ के वो 2035 में 50% इन्फ्लेशन बढ़ जाता है हर चीज पे, नॉर्मल 75,000 में आप उस स्तर पर रह लेंगे। तो आप ये समझ लीजिए 30,000 पे आप उससे ज्यादा अच्छे स्तर पर रह लेंगे। परंतु जब रोजगार ही नहीं होगा तो वो 30,000 रुपए आएंगे कहां से। तो इसके लिए एक सोशल सिक्योरिटी नेट बनाना होगा। एलोन मस्क ने भी यही कहा है कि आने वाले समय में प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी होगी, प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी खत्म हो जाएगी, बहुत सस्ती सस्ती चीजें होंगी। परंतु ये जब एआई सारे जॉब्स खा जाएगी, अभी अभी तो ये समझो शैशवावस्था में है। जैसे बच्चा होता है ना, एक ह्यूमन की बीइंग की लाइफ साइकिल अप्रोक्सीमेटली 70-80 साल होती है नॉर्मली। तो एआई अभी ये समझ लीजिए अगर इसकी उम्र मानी जाए 70-80 साल, तो अभी ये 1 साल का बच्चा है। और बच्चा तो अपनी ग्रोथ से करता है, ये हर साल आकार में 5-10 गुना बढ़ जाता है। तो ये कितने जॉब्स रिप्लेस करेगा। अभी एक रिपोर्ट के अनुसार चाइना में करीब 50 से 70 लाख ड्राइवर रिप्लेस हो चुके हैं। सॉफ्टवेयर कंपनीज में ये कहा जा रहा है कि आने वाले 2 साल में 10% सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स रिप्लेस हो जाएंगे। प्रोग्राम है, छोटे मोटे प्रोग्राम एआई अभी लिख रही है, तब बड़े बड़े प्रोग्राम से लिखने लगेगी, प्रोग्रामर्स की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये एक जो विचारणीय प्रश्न होगा, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। हम सबको सुझाव भेजने चाहिए, आप लोग भी विचार करें, कमेंट करें, बताएं मेरा ये आपको कैसा लगा वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, कमेंट करिए। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।